बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वकील के लिए, लॉयर, एडवोकेट भी किया जाता है, बैरिस्टर भी किया जाता है। तो इनमें फर्क क्या है? क्या हर लॉयर और हर बैरिस्टर जो है वो एडवोकेट हो सकता है? और क्या हर लॉयर और बैरिस्टर जो है वो अदालत में जाकर लोगों के केसेस को रिप्रेजेंट कर सकता है या नहीं? तो इस मुख्तसर सी वीडियो में इंशाल्लाह हम जानेंगे कि लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, प्रोसिक्यूटर और अटॉर्नी, इनमें क्या फर्क है और किस किस के क्या इख्तियारात हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉयर की कि लॉयर कौन होता है। जब आप जाते हैं किसी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, और वहां से जनाब आप पढ़ते हैं, आप 3 साल का एलएलबी करते हैं या आप 5 साल का एलएलबी करते हैं, लेकिन जब आप एलएलबी कर लेते हैं तो फिर आप जो है उस कानून को आप पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप कहलाते हैं लॉयर। उस वक्त तक आप लॉयर कहलाएंगे, एडवोकेट नहीं कहला सकते। इसी तरह यह डिग्री आपने हासिल की है पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से आपने हासिल की है। और बैरिस्ट्री की जो डिग्री है, बेसिकली ये वो डिग्री है जो आप इंग्लैंड से जाकर हासिल करते हैं। यानी लॉयर में और एडवोकेट में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि पाकिस्तान के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हासिल करता डिग्री के ऑनर को, डिग्री के मालिक को, डिग्री हासिल करने वाले को हम कहेंगे लॉयर। और यही डिग्री अगर आप इंग्लैंड से हासिल कर रहे हैं तो फिर आपको कहा जाएगा बैरिस्टर। तो बुनियादी फर्क लॉयर और बैरिस्टर में यही है कि इसकी तालीम हासिल की गई इंग्लैंड से और इसकी तालीम हासिल की गई पाकिस्तान से। तो ये बुनियादी फर्क है इन दोनों में। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो गया कि कोई आदमी लॉयर बन गया या कोई आदमी बैरिस्टर बन गया, क्या वो पाकिस्तान की किसी अदालत में जाकर लोगों के केसेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, बतौर वकील अदालत के सामने पेश होकर बहस कर सकता है? तो उसका जवाब है नहीं। पाकिस्तान का कोई लॉयर, कोई बैरिस्टर उस वक्त तक जो है किसी कोर्ट में जाकर बहस नहीं कर सकता जब तक वो एडवोकेट ना बन जाए। ठीक है जी, लॉयर पढ़ लिया, कानून पढ़ लिया, लॉयर बन गए, कानून पढ़ लिया, बैरिस्टर बन गए, लेकिन आप एडवोकेट नहीं बने। एडवोकेट कब बनोगे? जब आपकी जो कंसर्न बार है, मिसाल के तौर पर आप सिंध के रहने वाले हो तो सिंध बार एसोसिएशन है, पंजाब है, केपी है या बलूचिस्तान है, तो आप जब तक वहां अपना एग्जाम देकर उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद उस बार के मेंबर नहीं बन जाते, जब तक बार आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी नहीं करती, उस वक्त तक आप किसी कोर्ट में किसी साइल को, किसी केस को रिप्रेजेंट कोर्ट के अंदर जाकर बतौर वकील नहीं कर सकते। यानी एक लॉयर जो है उसने तालीम हासिल की, उसके बाद में वो पंजाब बार काउंसिल गया या सिंध बार काउंसिल गया, वहां पर जाकर उसने एग्जाम दिया, एग्जाम को उसने पास किया, पास होने के बाद जनाब उसको पंजाब बार ने या सिंध बार ने या केपी बार ने या क्वेटा बार ने, जैसे भी है, एक प्रैक्टिस करने का एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया। उसके बाद में जनाब वो क्या बन गया? यहां से उठकर उसका दर्जा चला गया एडवोकेट के ऊपर। इसी तरह बैरिस्टर जब बाहर से बैरिस्ट्री करके आता है, जब तक वो आकर अपना एग्जाम पास नहीं करता या जो रेलिवेंट जो बार है उसको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट जारी नहीं करती, उस वक्त तक वो एडवोकेट नहीं बनता। और जब तक वो एडवोकेट नहीं बनता, उस वक्त तक वो पाकिस्तान की किसी कोर्ट में जाकर अपीयर होकर साइलिन के केसेस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो लॉयर के बाद में एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल गया, बार की तरफ से आप एडवोकेट बन गए। इसी तरह बैरिस्टर से भी आप एडवोकेट बन गए। तो ये फर्क है लॉयर में, एडवोकेट में और बैरिस्टर में। ठीक है जी। अब चौथी चीज आ गई प्रोसिक्यूटर और अटॉर्नी। ये क्या है? तो गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट ने यानी स्टेट ने किसी एक्ट के करने को या किसी एक्ट के ना करने को, किसी एक मखसूस तरीके से काम को करने को या ना करने को जुर्म बनाया है। मतलब कोई काम, कोई जुर्म, जिसे जुर्म करार दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है ना जी। तो जब वो जुर्म कोई आदमी करता है, जब कोई आदमी जुर्म करता है, वो जुर्म चाहे किसी भी शख्स के साथ करे, अलिफ के साथ करे, बे के साथ करे, जैद के साथ करे, बकर के साथ करे, लेकिन असल में उसकी जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कौन है? वो है स्टेट। क्योंकि स्टेट ने एक कानून बनाया और उस कानून के तहत एक काम को मखसूस तरीके से करने को जुर्म करार दिया। उस जुर्म का मुर्तकिब जो शख्स होगा, स्टेट ही उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आल्दो जिस आदमी के साथ वो जुर्म हुआ होगा वो भी अपना वकील साथ मुकर्रर कर सकता है, लेकिन लीड कौन करेगा? लीड करेगा जनाब प्रोसिक्यूटर। ठीक है जी। तो जिस चीज को स्टेट ने जुर्म करार दिया, उस जुर्म को किसी आदमी ने किया, तो उसकी एग्रीव्ड पार्टी होगी स्टेट। स्टेट क्या करती है? अपने वकील मुकर्रर करती है और उनको कहा जाता है प्रोसिक्यूटर। ठीक है जी। अब प्रोसिक्यूटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो सकते हैं, फिर आगे हाई कोर्ट लेवल पर भी हैं, फिर वो पाकिस्तान लेवल पर भी प्रोसिक्यूटर्स मौजूद हैं। ठीक है जी। अब जैसे सेशन कोर्ट में जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हो गया, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसी तरह जो उससे नीचे आ गया वो डीडीपीपी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसी तरह
नीचे भी मौजूद हैं। तो जो फौजदारी जुराइम है यानी उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स उनको डील करेंगे, क्रिमिनल केसेस के लिए गवर्नमेंट को वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी, यानी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे क्रिमिनल केसेस में। इसी तरह सिविल नेचर के जो मामलात हैं उनको गवर्नमेंट ने अपने लॉयर्स रखे हुए हैं, उनको कहा जाता है अटॉर्नीज। सिविल मैटर्स में अटॉर्नीज रिप्रेजेंट करेंगे किसको? स्टेट को। और क्रिमिनल मैटर्स में रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट को कौन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। ठीक हो गया जी। इसी तरह अटॉर्नीज जो हैं वो भी नीचे से लेकर ऊपर तक पाकिस्तान लेवल तक ये सारे जाते हैं। जैसे अब ये डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हो गया, उसके अलावा फिर असिस्टेंट अटॉर्नी हो गया, एडिशनल अटॉर्नी हो गया, फिर हाई कोर्ट में जनाब आ गए इस तरह। तो सिविल मैटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं अटॉर्नी, उनको अटॉर्नीज कहा जाता है। फौजदारी मैटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, उनको प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। बैरिस्टर्स वो लोग होते हैं जो इंग्लैंड से लॉ की तालीम हासिल करके आए हैं, और लॉयर्स वो होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से लॉ की तालीम हासिल की। और इन दोनों ने तालीम हासिल करने के बाद जो रेलिवेंट बार्स हैं, पंजाब बार, सिंध या जो भी है, वहां से इन्होंने सर्टिफिकेट लिए, एग्जाम्स पास किए, पास करने के बाद सर्टिफिकेट्स लिए प्रैक्टिस के, और वो सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद ये बन गए एडवोकेट। तो ये डिफरेंस है इन बिटवीन लॉयर, बैरिस्टर एंड एडवोकेट। और प्रोसिक्यूटर और अटॉर्नी के बारे में भी मैंने आपको मुख्तसर समझा दिया। मुझे उम्मीद है इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे।